7 साल के थे, ठीक है। उसमें गोवर्धन के अंदर क्या सबसे श्रेष्ठ? राधा और श्याम को। वो दोनों क्या, जैसे अगर आप मान लो कि जो गोवर्धन है वो मोर की शेप का है, अगर एकदम पुछली का लोटा कहते हैं ना, वहाँ पूंछ है, तो ऐसे मुखार में दिखाया था, मुख दिखाया था ना रास्ते में। ऐसे जो 2 आंखें हैं भगवान की, वो क्या है? राधा कुंड और श्याम कुंड। और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। क्यों राधा कुंड? क्यों? क्योंकि राधा रानी में सबसे ज्यादा प्रिय है। और एक बहुत खास बात है, दैट इज फुल ऑफ एम्ब्रॉयडल लव ऑफ राधा कृष्ण का प्रेम जो है उसके अंदर है। जब हम उसमें स्नान करते हैं तो क्या होता है? हमें उनके प्रेम की वो उस पर हम डुबकी लगा रहे हैं उस प्रेम में। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस इन द होल ब्रजा इज व्हाट? 84 लाख जितनी भी है ना एरिया जो सारा, उस सब में राधा कुंड सबसे टॉप मोस्ट है। और पहले कोई चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले राधा कुंड को कोई जानता ही नहीं था, नहीं पता था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढा राधा कुंड को। और उसके पहले नाम था अरिष्टा, क्या बताते थे? अरिष्टाग्राम या अरिष्टाग्राम था, छोटा सा गड्ढा था बस। अरिष्टाग्राम, हमें तो ग्राम को भी ग्राम को भी गाँव होता है। अरिष्टा से आया था ना, उसका वध किया था, तो छोटा सा गड्ढा था बस। लेकिन जब महाप्रभु वहाँ पर आए, उन्होंने उसको टच करते ही उनको ऐसे आनंद आ गया, एकदम प्रेम जैसे कहते हैं करंट आ गया, तो समझ गई राधा कुंड है। तब उन्होंने बताया कि राधा कुंड है, तब जाके उसकी खुदाई हुई, सब और बड़ा बनाया गया उसको। तो अभी जब सफाई करते हैं ना, इसके अंदर से जो है एक मतलब अपने आप ही आता है जल, अपने आप भर जाता है। सफाई होती है सारी, पूरा जल निकाल दिया जाता है, पूरी गंदगी साफ होती है, और थोड़ी देर में एक कुंड अपने आप भर जाता है। और कभी कभी दूध भी निकलता है इससे, यहाँ से। और जो एक बहुत बड़ी बात बताई थी, शायद कुछ बच्चों को मैंने बताई भी है, कि जो वहाँ पे गोपाल मंदिर दिखाया था मैंने आपको, गोपाल मंदिर, वहाँ तो गोपाल जी ने सपना दिया किसको? राजा को। एक राजा था, उसको सपना दिया और बोला कि मेरे लिए भव्य मंदिर बनाओ यहाँ पे, और ऐसा मंदिर बनाओ कि मुझे जो सूर्य की पहली किरण आए मेरे को, मैं उस सूर्य को देख सकूँ, और सूर्य मुझे देख सके, और उसको मैं सूर्य को ब्लेसिंग दे सकूँ, और मैं राधा कुंड के दर्शन कर सकूँ। तो राजा ने फिर ये जो मंदिर जो है ना, आप देखा होगा आपने, हमारे जो गोपाल मंदिर है, तो मणिपुर के जितने भी डिवोटीज़ हैं वो सारे केयर करते हैं उसको, वो उनके द्वारा रन होता है, मतलब हमारे बाकी लोग नहीं, मणिपुर वाले करते हैं उसको। तो जो राजा था शायद उनसे कनेक्शन था, वो सब तो मणिपुर के डिवोटीज़ वहाँ देखते हैं। और जब गोपाल जी बैठते हैं तो राधा कुंड बिल्कुल सामने दिखता है, और सूर्य की पहली किरण वो उनके ऊपर आती है, गोपाल जी के ऊपर आती है। इट्स वेरी नाइस, मेरे को अच्छा लगा ये पढ़ के। मैं कुछ पास टाइम पढ़ रही थी। और यहाँ पे 12 वन है, ठीक है ना? 12 वनों के नाम बता दो फटाफट मेरे को। वृंदावन, ललिता कुंड, ललिता कुंड कहाँ से आ गया? वन भांडीर वन, देखो एक मिनट, कोकिला वन उसमें नहीं आता है, भांडीर वन आता है। देखो बेलवन कहीं से आया? सुनो, सबसे पहले वृंदावन आप लोगों ने बताया, वृंदावन बताया, आपने क्या बताया? भांडीर वन आ गया, महावन निधि वन नहीं आता, गेवर वन भी नहीं आता, मधुवन आता है, और कोकिला वन नहीं आता, 12 वनों में नहीं आता है। बहुला वन आता है। और बताओ, मैं भी कुछ माता जी, बेलवन, भांडीर वन बता दिया, भांडीर वन, भद्रवन, लोहवन, हाँ लोहवन। और बताओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, 12 वन पूरा नहीं हुआ, अभी 7 हुए। कितने? मेरे पास 8 हो गए। अभी और भी रहते हैं। वृंदावन गिन लिया हमने, हाँ बहुला वन गिन लिया। और बताओ, भांडीर वन हो गया, भद्रवन हो गया, लोवन हो गया, कौन सा रह गया आपका? काम्यवन भी आता है इसमें। और कौन सा रह गया? 9 हो गए, 9, 3 वनों के नाम रह गए, बाकी तालवन। कितने हो गए? 10 हो गए, 2 अभी रहते हैं। और बताओ, ढूंढो फटाफट, दोबारा शुरू हो जाओ। जब वृंदावन से चलते हैं ना, सबसे पहला वृंदावन ही आते हैं। फिर हम जब जाते हैं मथुरा की तरफ जाते हैं तो मधुवन आ जाते हैं। मधुवन में जो होता है ना, वो ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। फिर हम गोवर्धन की तरफ जब जाते हैं तो ये बहुला बना जाता है, बहुला बना जाता है, इस तरफ बहुला बनाता है। फिर उसके बाद आता है काम्य बनाते हैं। और कौन सा रह गया? 1 2 रह, महावन तो आपने बोले लास्ट होता है, आपके आता है ना परिक्रमा में, हाँ वो लास्ट में आता है। 2 नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे, आप लोग कुछ बताओगे तो शायद मेरा एकदम निकल आए। महावन हो गया, अच्छा निकालो, उसमें निकालो, वही मैं चेक कर। हाँ बताओ क्या? मधुवन बोल दिया हमने। कुमुदवन है उसमें, कुमुदवन रह गया, कुमुदवन रह गया। और बताओ, एक कुमुदवन नहीं दिख रहा था। और बताओ, एक रह गया और बस, नहीं दिखा। खादिरवन, मतलब कुमुदवन और खादिरवन 2 रह गए। भद्रावन हो गया, वो सब बाकी सब कर दिया। स्क्रीनशॉट भद्रवन, भांडीरवन, हाँ ग्रुप में डालो बेटा। मैं ट्रैवल वाले खादिर वन का मतलब आता नहीं है, खादिर वन है, वन का नाम है।
वहाँ पे वो उसमें लवन्यास कहाँ पर आया था, मधुवन आया था, शत्रुघ्न ने मारा था। हाँ, अलग वन में अलग लीला हुई है। तो जब ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है ना 84 कोस की परिक्रमा, तो सारे वनों को एक कवर किया जाता है, 12 वन आते हैं उसके अंदर। तो उन 12 वनों में ये गोवर्धन भी आता है साथ में, इसी में सब निकलते हैं ना, तो ये भी आता है। तो अभी हम समझ लो हमने उसमें हम जब आते हैं ना मतलब ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन भी आते हैं हम लोग, गोवर्धन से आते हैं। फिर हम लोग राधा कुंड वहाँ भी जाते हैं, क्या बोलते हैं नंद गाँव बरसाना सब कवर होता है उसके अंदर। सारा उसकी परिक्रमा कराते हाँ 40 है कराते हैं 84 कोस की परिक्रमा। हाँ, तो इस्कॉन तो जाते हैं, हर साल जाते हैं। कार्तिक में शुरू हो चुकी है, कार्तिक के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है, 1 महीने की होती है। हाँ। और अभी कहाँ पर है, चलो फिर हम चलते हैं। हाँ,